हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी वी के क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी टेट सी टेट यानी स्पेशल इसका पेडागोजी जो सेक्शन होता है। और पेडागोजी सेक्शन से जो है 1500 प्रश्न हैं जो हम आपको इसमें बताने वाले हैं। तो यानी कि आज 1500 प्रश्नों की ये क्लास फर्स्ट है और इस पेडागोजी की प्रैक्टिस सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आप लोग जल्दी से हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि अन्य लोग भी इससे जुड़ सकें। और कमेंट करके अंत में अवश्य बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही और आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और हम आपके लिए और क्लासेस लाते रहेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पेडागोजी सेक्शन प्रैक्टिस सीरीज क्लास 1 है। तो ये 1500 प्रश्न हैं। तो आज हम कुछ प्रश्न कवर करेंगे। इसके बाद जो आने वाली क्लासेस में देखते हैं आप लोगों का रिस्पांस कैसा होता है, वैसे ही हम आपको और क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं समय न लेते हुए। 1500 प्रश्नों का है। पहला प्रश्न दिया है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक जाने जाते हैं। आधुनिक विज्ञान के जनक जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं? तो थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? स्किनर, विलियम जोन्स, वुडवर्थ या वाटसन। तो आप लोग ऑप्शन दीजिए, आंसर दीजिए जल्दी से। तो कौन सा हो जाएगा? तो विलियम जोन्स जो हैं आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ईगो लिबिडो का अर्थ है, ईगो लिबिडो का अर्थ है क्या है? क्या होगा? ऑप्शन ए आत्म प्रेम, वस्तु लिबिडो, ईगो मनोग्रंथ या ईगो सिंटोनिक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आत्म प्रेम ईगो लिबिडो का अर्थ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ई.एच. एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? कितनी अवस्थाएं होती हैं? 8 होती हैं, 6 होती हैं, 7 होती हैं या 9 होती हैं? कितनी होती हैं जल्दी बताइए आप लोग। तो वो होती हैं 8 अवस्थाएं होती। कितनी होती हैं? 8 अवस्थाएं होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि शिक्षण विधियों एवं शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। किसका अंतर होता है? ऑप्शन दिए हैं प्रारूप का। कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताइए जल्दी से। सिद्धांतों का, उद्देश्यों का या पाठ्यवस्तु का? किसका होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि उद्देश्यों का। ऑप्शन नंबर सी उद्देश्यों का हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न दिया है कि सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? ऑप्शंस दिए हैं। ए दिया है गुदावस्था, बी दिया है अव्यक्त अवस्था, सी दिया है जननेंद्रिय अवस्था और डी दिया है यौन प्रधान अवस्था। तो आप लोग जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या होगा। तो इसका होगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अव्यक्त अवस्था। यानी सुपर ईगो का विकास अव्यक्त अवस्था में सबसे अधिक होता है। ये इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है कि क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अवचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? किस मनोवैज्ञानिक ने कहा? ऑप्शन दिए हैं, आप लोग जल्दी से इसके आंसर बताइए। ऑप्शन दिया है कि जे.बी. वाटसन, वुडवर्थ, टाइडमैन और फ्रायड ने। तो आप लोग इसका उत्तर दीजिए, कौन सा होगा सही होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो फ्रायड सही होगा। कौन सा होगा? फ्रायड सही होगा। फ्रायड ने कहा है कि चेतन मन के साथ साथ अवचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। ये 6 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण होता है। फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण होता है, क्या होता है? ऑप्शन दिए हैं प्रतिगमन, आंशिक दमन, पूर्ण दमन या कोई नहीं। तो क्या होता है आप लोग जल्दी से आंसर दीजिए, क्या होगा? तो वो होगा आंशिक दमन होगा, आंशिक दमन होगा। ऑप्शन नंबर बी आंशिक दमन होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है कि बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी? बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी? गेस्टाल्टवाद ने, संरचनावाद ने, मनोविश्लेषणवाद ने या व्यवहारवाद ने? किसने दी? जल्दी से बताइए, किसने दी? तो वो दी मनोविश्लेषणवाद ने। यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के मनोविश्लेषणवाद ने दी। किस संप्रदाय ने? तो मनोविश्लेषण। ऑप्शन नंबर सी मनोविश्लेषणवाद ने दी। सी नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। कथन है किसका है?
स्किनर का है, बी दिया है वुडवर्थ का है, या फिर मैकडूगल का है, या वाटसन का है। जल्दी से बताइए किसका है ये। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा 9 का, तो वो हो जाएगा मैकडूगल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा, मैकडूगल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। कहाँ पर प्रदान की जाती है, निश्चित स्थान पर या प्रत्येक समय व स्थान पर। सी दिया है जीवन पर्यंत, या डी दिया है सभी। तो कौन सा सही हो जाएगा, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप लोग बताइए जल्दी से कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, निश्चित स्थान पर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, 11 नंबर प्रश्न दिया है कि मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। कथन है, किसका कथन है, स्किनर का, वुडवर्थ का, मैकडूगल का, या वाटसन का। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, जल्दी से हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आपको और ऐसे ही वीडियो मिलने वाले हैं, ऐसी प्रैक्टिस होने वाली है आपकी। तो मनोविज्ञान व्यवहार का वो अनुभव का विज्ञान है, किसने कहा, किसने कहा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए स्किनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्किनर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि 12 नंबर प्रश्न है कि बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है। किस प्रकार के शिक्षण में, बहुकक्षीय शिक्षण में, बी दिया है मनोविज्ञान शिक्षण में, और सी दिया है सामूहिक शिक्षण में, या सभी में। तो किस में दिया जाता है, तो बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आप बताइए जल्दी कौन सा सही होगा। तो वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी, यानी कि सभी में, बहुकक्षीय शिक्षण में भी, मनोविज्ञान शिक्षण में भी, और सामूहिक शिक्षण में भी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है, 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है। तो किस अवस्था में, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या वृद्धावस्था। कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए आप लोग। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो वो होगा शैशवावस्था। ऑप्शन नंबर ए शैशवावस्था एकदम सही ऑप्शन होगा। कौन सा होगा, एक शैशवावस्था। आगे अगला प्रश्न है कि निम्न में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया। लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया। ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया है कार्ल सी गैरिसन ने, दूसरा दिया है जॉन डीवी ने, तीसरा दिया है सी नंबर जॉन लॉक ने, या डी नंबर दिया है कोई नहीं। तो जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, यानी 14 नंबर प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए कार्ल सी गैरिसन ने। किसने लंबात्मक विधि का अध्ययन किया, तो कार्ल सी गैरिसन ने किया है, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 14 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है। आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है। प्रश्न नंबर 15 है क्या, कि मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया है। ये कथन है, तो किसका कथन है, रायबर्न का है, ऑप्शन नंबर बी डीवी का है, सी इमविल का है, या डी गैरिट का है। तो किसका कथन है, तो ये किसका कथन है, तो ये कथन जो है रायबर्न का है। ऑप्शन नंबर ए रायबर्न का कथन है। किसका कथन है, रायबर्न का कथन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न दिया है, जल्दी से आप लोग इसके आंसर बताते जाइए। दिया है 16 नंबर के निम्न में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था। किसने कहा था, ऑप्शन दिए हैं जॉन डीवी ने, डगलस ने, अरस्तु ने, या स्किनर ने। तो किसने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा था, तो वो कहा था किसने, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी अरस्तु ने कहा था। किसने कहा था, अरस्तु ने कहा था। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 का जो ऑप्शन सी अरस्तु सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 17 नंबर प्रश्न है कि प्ले वे पुस्तक के रचयिता हैं। प्ले वे पुस्तक के रचयिता हैं कौन है। ए है फ्रायड है, बी है वाटसन है, सी है मन है, या फिर डी नंबर दिया है हेनरी कार्डवेल कुक। तो प्ले वे पुस्तक के रचयिता कौन है, तो कौन सा सही हो जाएगा, आप लोग ऑप्शन आंसर दीजिए जल्दी से। तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा डी, यानी कि हेनरी कार्डवेल कुक जो है प्ले वे पुस्तक के रचयिता हैं। ये डी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 18 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है। कौन केंद्र बिंदु होता है शिक्षा का, शिक्षक, विद्यालय, बालक, या सभी। तो कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बालक होगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी 18 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
19 नंबर प्रश्न दिया है, क्या दिया है कि किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे का निरीक्षण किया जाता है। किस विधि में? ऑप्शंस दिए हैं, ए दिया है अंतःदर्शन विधि में, बी दिया है जीवन इतिहास में, सी दिया है प्रयोगात्मक विधि में, या डी दिया है चरित्र लेखन में। तो 19 नंबर प्रश्न का कौन सा सही हो जाएगा? तो कौन सा सही हो जाएगा बताइए जल्दी से आप लोग। तो वो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतःदर्शन विधि में। किस विधि में? अंतःदर्शन विधि में। ऑप्शन नंबर ए, अंतःदर्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? जापान के, अमेरिका के, इंग्लैंड के, या इटली के? तो स्किनर किस देश के थे? जल्दी से बताइए। चारों ऑप्शन से कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है बी, अमेरिका के। स्किनर जो हैं अमेरिका के वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 21 नंबर प्रश्न है, व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? किस विधि की विशेषता है? ऑप्शंस दिए हैं, ए है प्रयोगात्मक, बी है निरीक्षण, सी है गाथा वर्णन, और डी है चरित्र लेखन। तो प्रश्न 21 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी की मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा इसका सही। तो कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका निरीक्षण सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 22 नंबर प्रश्न दिया है कि मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एवं क्रो को की परिभाषा है। क्रो एवं क्रो की परिभाषा है, कौन सी है मनोविज्ञान के संबंध में? तो ऑप्शंस दिए हैं कि मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर, या अन्य। क्या ये है क्रो की परिभाषा? या फिर बी दिया है कि किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। या फिर सी दिया है कि मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। या फिर दिया है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत सिद्धांत है। तो इन चारों में से क्रो एवं क्रो की परिभाषा कौन है? तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्रो एवं क्रो की परिभाषा है तो वो हो जाएगा कि किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, ये क्रो एवं क्रो की परिभाषा है। आगे बढ़ते हैं कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? ऑप्शन दिए हैं, अरस्तू ने कहा, या वाटसन ने कहा, रूसो ने कहा, या वुंड ने कहा। तो जल्दी से बताइए कि 23 नंबर प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन सा सही होगा जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान अरस्तू ने कहा है। किसने कहा है? तो अरस्तू ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि 24 नंबर है कि मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा। वहाँ पर हमने अभी क्रो एवं क्रो की परिभाषा देखी और ये मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा पूछ रहे हैं कि परिभाषा कौन सी है इसमें। ऑप्शन ए दिया है, मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर, या अन्य। बी दिया है, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। या सी दिया है, मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। या फिर डी दिया है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत सिद्धांत है। तो स्किनर की इसमें से कौन सी परिभाषा हो जाएगी? तो स्किनर की आप परिभाषा जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो स्किनर ने कहा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत सिद्धांत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। स्किनर की परिभाषा मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत सिद्धांत ये है, ये स्किनर की परिभाषा है। आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर है 25 नंबर प्रश्न है कि शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादक कौन है? शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादक कौन है? वुल्फ है, वाल्फ है, टाइडमैन है, या वुंट है, या टिचनर है। चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा जल्दी से बताइए। 25 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वाल्व सही होगा। कौन सा? तो वाल्व राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादक वो कौन है? तो वाल्व है। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? निम्न में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? तो ऑप्शन दिए हैं, प्लेटो ने, लोबिट ने, वुडवर्थ ने, या ब्रूनर ने। तो 26 नंबर का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था? तो किसने किया था जल्दी से बताइए। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, वुडवर्थ सही हो जाएगा। वुडवर्थ ने किया था प्रश्नावली का सबसे पहले निर्माण, वुडवर्थ ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न। दोस्तों जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है, कौन सा गुण विकसित होता है, सामाजिकता का, नैतिकता का, व्यावसायिकता का या भौतिकता का। तो खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है, तो ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसका, 27 का कौन सा सही होगा, तो 27 का ऑप्शन नंबर ए, सामाजिकता का गुण विकसित होता है। कौन सा होता है, तो सामाजिकता का गुण विकसित होता है, एकदम सही ऑप्शन है इसका, सामाजिकता। अगला है 28 नंबर है कि क्रो एवं क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा है, क्या कहा है, मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है। कि ये क्रो और एवं क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा है। विधियाँ दी हैं, ऑप्शन दिए हैं, अंतःदर्शन या बहिर्दर्शन, प्रयोगात्मक या जीवन इतिहास। तो कौन सा सही हो जाएगा, तो क्रो एवं क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा कि किस विधि में, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो जो 28 नंबर प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर ए है, अंतर दर्शन, ये इसका सही हो जाएगा। जल्द आसानी से ये आप कर लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 29 नंबर प्रश्न दिया है कि मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है, कौन सी है। ऑप्शन देखते हैं, 29 नंबर प्रश्न है, 29 नंबर प्रश्न के ऑप्शन दिए हैं, अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, प्रयोगात्मक या जीवन इतिहास। तो मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि कौन सी है, कौन सी विधि है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो वो हो जाएगा प्रयोगात्मक विधि। कौन सी हो जाएगी, प्रयोगात्मक विधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, प्रयोगात्मक विधि है। ये इसका 29 का सी सही हो जाएगा, प्रयोगात्मक विधि। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्न में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं। निम्न में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं, कौन है। वाटसन, जीन प्याजे व ब्रूनर, कोहलर व कोफ्का या इनमें से कोई नहीं। तो कौन है 30 नंबर प्रश्न का, तो जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए कि निम्न में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं, कौन है। तो वो कौन हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका जो दिया है बी, जीन प्याजे व ब्रूनर, ये सही हो जाएगा। जीन प्याजे, बी नंबर सही हो जाएगा, जीन प्याजे व ब्रूनर, ये सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए हम जो है 30 प्रश्न ही कवर करते हैं। इसके बाद आप लोग कैसा, जो आपका कैसा वो होता है, रिएक्शन होता है, आप लोग कैसा रिस्पांस देते हैं, उसके आधार पर हम आगे की और क्लासेस लाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आज के लिए कितना लगा, कैसा लगा आपको, कितना हेल्पफुल रहा, हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि अन्य लोग भी जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं, ताकि उनकी भी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक लिए धन्यवाद, नमस्कार।